चलिए, हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे और वाक्य के टॉपिक में जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के भेद हैं, रचना के आधार पे उपबंध और आपका पदबंध और उपवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का क्या मतलब होता है, तो परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले वाच्य पे चर्चा करते हैं कि वाच्य क्या है। तो किसी बात को कहने का ढंग या तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को जो कहने का ढंग है या तरीका है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या है, तो हम कह सकते हैं जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी अपनी बात को कहने का ढंग, लेकिन हम कहते हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दोनों बातें एक हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, या हमने कह दिया कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये क्या है, ये हमारी बात को कहने का ढंग है। लेकिन एक अंतर रखना, देखिए जो ऊपर वाला है पढ़ता, नीचे है पढ़ी जाती है, क्रिया बदल गई। और जब हम कोई बात कहेंगे तो बात को कहने का जब तरीका होता है या ढंग होता है तो अलग अलग तरीके से बात कहते हैं, सही है। जैसे पत्र लिखा जाता है, अब किसी न किसी के द्वारा तो लिखाया जाता है, लेकिन अगर कहते हैं कि राधा पत्र लिखती है, तो बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। आगे हम लोग इस पे बढ़ते हैं थोड़े से वाच्य पर। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, एक व्याकरण परिभाषा है, तो व्याकरण परिभाषा में ये होता है, हम सभी बहुत परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार बदलती है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। दो परिभाषाएं हो गई, एक तो वो हो रही कि किसी बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है उसे वाच्य कहते हैं। दूसरा है कि जहां हमें ये पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है, उसे भी हम वाच्य कहते हैं। संक्षेप में एक सीधी सीधी परिभाषा जो आपके यहाँ पूछी जाती है या कभी पेपर में आता है, क्योंकि पेपर में लॉन्ग परिभाषा नहीं आएगी, पेपर में शॉर्ट परिभाषा आएगी, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। सबसे सरल और सटीक परिभाषा है कि प्रश्न आ सकता है कि क्रिया का रूपांतरण या क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है, और इसकी ऊपर वाली कि क्रिया का रूपांतरण किसके अनुसार हो, कि क्रिया या तो कर्ता के अनुसार हो या कर्म के अनुसार हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। और अगर इसको देखें कि जब कोई क्रिया वाक्य में कर्ता को प्रमुख बताए
या कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, या भाव के अनुसार हो, तो भी वह वाच्य कहलाएगा। अब यहाँ के अनुसार का मतलब होता है कि यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हो, मतलब कि वाक्य में जो क्रिया होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कर्ता के अनुसार। जैसे यदि कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। जैसे प्रश्न है, राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ कर्ता कौन है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग में, यानी कि हमें बात ये बताता है कि वाक्य में प्रधान कौन है। ये क्रिया ये बताती है कि यहाँ जो कर्ता है, कर्ता की प्रधानता है। वाच्य का सीधा मतलब है, कहने का ढंग ये बताता है कि वाच्य में कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है। इसको हम वाच्य कहते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। क्रिया की प्रधानता हमें ये बताती है कि क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन हमें ये बताता है, हमें ये बताता है कि वाक्य में कौन प्रमुख है, कौन प्रमुख है। मतलब कहने का, यदि हम लिखें पत्र लिखा जाता है, तो ये चीज देखिए, कर्ता ज्ञात है। कर्ता किसी हो सकता है कि स्त्रीलिंग हो सकता है पुल्लिंग हो, लेकिन हमें ये बता रहा है कि पत्र लिखा, क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे कह दें कि राम पत्र, तो क्या होता? लिखता है, राम पत्र लिखता है। अगर हम कर दें यहाँ पे रामा, तो पत्र लिखता है? नहीं, तो पत्र लिखती है। यानी क्रिया का रूपांतरण, क्रिया का परिवर्तन हमें ये बताता है कि वाक्य में कौन प्रमुख है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। कर्म में जो मुखिया होता है उसी के अनुसार सब चलते हैं। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि यदि कर्ता पुल्लिंग है तो हमें क्रिया पुल्लिंग रखनी होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही चलेगी। बस यही हमें वाक्य बताता है। अब हम लोग बात करते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो परिभाषा इसको एक बार फिर देख लेते हैं, पूरी परिभाषा चाहो तो लिख लेते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है। वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतरण है जो कर्ता, कर्म या भाव, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार, भाव के अनुसार। वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जो कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया की प्रधानता या प्रमुखता बताता है। वाच्य क्या है कि वाच्य क्या है कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जो हमें ये बताए कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता है के अनुसार क्रिया की प्रधानता या प्रमुखता बताता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। क्योंकि जब तक क्रिया की जो प्रधानता का मतलब है यहाँ पे परिवर्तन,
प्रधानता का मतलब क्या है? परिवर्तन, कि क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है या कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है या भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। सीधा सीधा क्रिया वाच्य क्या है? तो कहने का ढंग या क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद यानी कि प्रकार। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करई सो तस फल चाखा। किसका कथन? तो सबसे पहले बात करते हैं कृतवाच्य की। अच्छा, कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य किसे कहेंगे? हाँ, ये तुलसीदास का है। कर्तवाच्य किसे कहेंगे? कि जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार और क्रिया निभाव के अनुसार। 3 प्रकार के वाच्य हैं। पहला है कर्तवाच्य, जहां क्रिया कर्ता के अनुसार होती हो। दूसरा है कर्मवाच्य, जहां क्रिया कर्म के अनुसार होती हो। और तीसरा है भाववाच्य, जहां क्रिया भाव यानी क्रिया के अनुसार ही हो, जहां अपने आप को वो सर्वोपरि माने, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब यहां से पूछा जा सकता है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार या 3 भेद हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उन्हें क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहेंगे, कर्तवाच्य कहेंगे। जहां क्रिया भाव के कर्म के अनुसार होती है उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे, और जहां क्रिया भाव के अनुसार होती है उसे हम भाववाच्य कहेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो करते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या है? जहां क्रिया कर्ता के यानी कि जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो, मतलब कहने का आशय है कि जब क्रिया कर्ता की प्रधानता बताई, जब क्रिया कर्ता की प्रधानता बताई, यानी कर्ता के अनुसार चले, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो। यदि कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। जहां कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होनी चाहिए। जैसे हम कह दें राधा पुस्तक पढ़ता है। अब ये वाक्य कैसा है? गलत है, क्योंकि हमारा कर्ता कौन सा है? स्त्रीलिंग का है, तो पढ़ता पुल्लिंग होना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है। कौन पुस्तक पढ़ती है? राधा। राधा में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की है। यानी कि जहां क्रिया कर्ता की प्रधानता बताई, क्रिया किसके अनुसार चले? कर्ता के अनुसार चले। बिना कर्ता के तमाम ऐसे होते हैं कि जहां पापा मम्मी के अनुसार चले। घर में होने की नहीं हुई है ऐसा काम, तो पापा की फिर हिम्मत नहीं है कि ना हुई। जहां घर का जो मुखिया है वो किसके अनुसार चले? मम्मी के अनुसार। यानी कर्ता, जहां कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम आगे आते हैं राम
पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। यहां कौन सा वाक्य है? कर्तवाक्य। देख लेते हैं। सबसे पहले राम क्या हुआ? राम कर्ता हुआ। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। दोनों में लेके देख लेते हैं। कर्ता राम पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, और क्रिया पुल्लिंग के अनुसार है, यानी राम के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार है। एक बार और समझाए देते हैं तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यह राम क्या है? कर्ता है। और कौन सा है? किस लिंग में है? तो पुल्लिंग में है। पुस्तक कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है, लेकिन किसके अनुसार है? स्त्रीलिंग के अनुसार है, स्त्रीलिंग के अनुसार। अब पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन है किसके अनुसार? राम के अनुसार है, राम के अनुसार। राम का मतलब कर्ता के अनुसार है। तो ये बात हमें बताता है कि जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यानी जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, एक लिख सकते हैं हम, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं, कर्तवाच्य। उसे कौन सा कहेंगे हम? कर्तवाच्य। आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, हमेशा यह पूछा जाएगा कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यानी जिनमें क्रिया कर्ता की प्रधानता बताए, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता की प्रधानता तब होगी, कर्ता तब प्रधान होगा जब उसके कहे अनुसार क्रिया चलेगी। हम नहीं कह सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ती है, हम कहेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है। सही है? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कर्मवाच्य। आशा करते हैं कि कर्तवाच्य समझ में आ गया होगा। क्रिया वाच्य का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका कर्मवाच्य। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। कर्मवाच्य, और कर्म तो वैसे भी भारतीय सभ्यता में या भारतीय संस्कृति में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस ठरई सो तस फल चाखा। बिना कर्म किए तो कुछ नहीं होगा। कबीर ने कहा है, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया रति पावे, ठाण कहा मुठ मीठा। अर्थ समझे कि ज्ञानी जो कह गए वो ये कह गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कि कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लिए रहो। अरे नहीं, उसके साथ भी उन्होंने कहा है कर्म प्रधान। पहले हम कर्म करेंगे। अब यदि भोजन बढ़िया सा रखा हो आपके सामने तो उसको तोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, यही कर्म है। अब नहीं कर रहे हो, भोजन सामने है तो दूसरों उठाए जे, तुम जाते हो हमारे भाग्य में हुई है। भाग्य भी कर्म से जुड़ा होता है। भाग्य किससे जुड़ा होता है? कर्म से। ईश्वर ने यदि तुम्हें कुछ दिया है तो कर्म पहले कीजिए तब उसको उठाइए। बिना कर्म के कुछ नहीं है। तो यही देखिए हमारे व्याकरण में भी है कि जहां कर्म की प्रधानता हो, यानी कि कर्ता गौड़ हो जाए और क्रिया किसके अनुसार चले? कर्म के अनुसार। जहां वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, अर्थात कहने का मतलब है कि जब क्रिया कर्म की प्रधानता बताए,
किसकी प्रधानता बताए? कर्म की प्रधानता बताई। अब जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अब देखिए, पुस्तक कर्ता पुल्लिंग का है, लेकिन क्रिया किसकी है? स्त्रीलिंग की है। क्रिया किसकी है? स्त्रीलिंग की है। तो यहाँ क्रिया जो है वो किसके अनुसार है? यहाँ जो क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार है, और पुस्तक मेरा कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि कर्मवाच्य कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, ये पूछने वाला प्रश्न है। और पूछा जाता है कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी कि करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। चलो अभी समझ में नहीं आया, हम समझाई देंगे। नहीं आया हमारे समझ, हम जानते हैं कि नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले हम कर्तवाच्य लिखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और ये हमारी क्रिया है। समझ में आया कि राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है। अब इस बात को हमारे पड़ोसी ने कहा कि भाई राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए मैं लिखूं, बताओ तो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। चलो इतने। अब सबसे पहले देखिए, से के द्वारा तृतीय विभक्ति राम के द्वारा, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही? राम के द्वारा, राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो राम से कारक के अनुसार यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। अब राम के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक यहाँ क्या हो गया? कौन पढ़ा जा रहा है? कर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ी जाती है, तो ये कर्म होते हुए भी यहाँ ये कर्ता बनेगा। राम के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो कर्म कृतवाच्य के, देख लीजिए, कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में यही तो कर्ता है, और ये क्या हमारा कर्म है। अब प्रश्न है कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है या कौन सा कारक होता है? तो करण कारक तृतीया विभक्ति। अब यहां आते हैं, कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। क्यों होता है? क्योंकि क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार ही बदलती है, कि कर्म के अनुसार कभी नहीं बदलेगी। यहां यदि हम देखिए, कर्ता पुल्लिंग है और कर्म स्त्रीलिंग है, लेकिन जैसे क्रिया पढ़ी जाती है, अभी हम कह रहे थे राम पुस्तक पढ़ता, ऊपर क्या लिखा? राम पुस्तक पढ़ता, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ राम कर्ता, लेकिन यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो हमें पुस्तक को भी कर्म बनाना पड़ेगा। कर्म को क्या बनाना पड़ेगा? कर्ता बनाना पड़ेगा, तब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो समझ में आया कि कर्मवाच्य के कर्म में, ये प्रश्न आते हैं कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती? प्रथमा, यानी कर्ता कारक होता है, और क्रिया इसी के अनुसार होती है। सही है। तो जब क्रिया कर्म की प्रधानता बताई,
या जहां वाक्य में अब कर्तवाच हो कहां सकता है, सॉरी कर्मवाच हो कहां सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले कर्मवाची कंडीशन, जब कर्ता अज्ञात हो, यानी कि कर्ता का कोई पता ना चले। जब हमें कर्ता मालूम ना हो कौन है, जैसे पत्र लिखा जाता है। अब प्रश्न आ गया कि पत्र लिखा जाता है, यहां कौन सा कारक है या कौन सा वाच्य है? प्रश्न है कि पत्र लिखा जाता है, वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब कर्ता हमें मालूम नहीं है, यह भी तो हो सकता है कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता हो, यह भी है कि सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता हो, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता हो, लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता हो, लड़की के द्वारा, पिता के द्वारा, मम्मी के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा। कर्ता हमें पता नहीं है। तो जहां कर्ता पता नहीं होता है वो वाच्य होता है कर्मवाच्य। जब कर्ता अज्ञात होता है तो वहां पे कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाक्य में हमारा कर्मवाच्य है। क्यों है? क्योंकि हमें कर्ता का कोई पता ना चले, कर्ता का कोई पता ही नहीं। जब कर्ता अज्ञात होता है तो वहां कर्मवाच्य होता है। समझ में आया? अगला है, जैसे कल परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, किसी न किसी के द्वारा तो किया जाएगा। ये जो पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, किसी न किसी के द्वारा तो पढ़ी जा रही होगी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्योंकि जो क्रिया है वो हमारी कर्म के अनुसार है। पत्र है, जो क्रिया है हमारी कर्म के अनुसार है। यहाँ कर्ता, जैसे पत्र लिखा जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा जा रहा हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और कब कहते हैं? जब हमारा कर्ता अज्ञात होता है। अगला लेके चलते हैं, दूसरा सरकारी और कानूनी बातों, कानूनी आदेशों में, सरकारी और कानूनी आदेशों में भी आपका कौन सा वाच्य होता है? कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। यानी कोई सरकारी या कानूनी आदेश का मतलब अधिकार, जब अधिकार व्यक्त किया जाए, जब कोई आदेश व्यक्त किया जाए, जब कोई आदेश बताया जाए या कहा जाए तो उसे हम कौन सा कहेंगे? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी बिजली के बिल हैं या कोई सरकारी सूचना है या कोई और चीज़ है तो माइक वाले आपको सूचित किया जाता है कि, ये कहा जाता है। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि, तो जो ये अधिकार है, ये आदेश है, ये किसके अंतर्गत आता है? मान के चलिए कि ये स्त्रीलिंग हो सकता है तो भी सूचित किया जाता है, पुल्लिंग होता है तो भी सूचित किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा है? जैसे नकल करते हुए छात्रों को दंड दिया जाएगा,
नकल करते हुए छात्रों को दंड दिया जाएगा। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। क्यों है? क्योंकि हमारा सरकारी और कानूनी अधिकार हम व्यक्त कर रहे हैं। बिना टिकट यात्रियों को जेल भेजा गया। बिना टिकट यात्रियों को जेल भेजा गया। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरकारी और कानूनी अधिकार व्यक्त करने के लिए हमें कर्म वाच्य का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमने पहला आदेश हमारा क्या था? पहला क्या था कि जब कर्ता अज्ञात होता है तब कर्मवाच्य होता है, जब सरकारी और कानूनी अधिकार या आदेश व्यक्त करते हैं तब। अगला देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, वहां भी कर्मवाच्य होता है जहां, तीसरा, जब कर्ता पर, सीधा कर्ता पर जोर देने के लिए, कर्ता पर जोर देने के लिए, जब हम कर्ता पर जोर दे, कर्ता को प्रमोट कर रहे हैं तो भी वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। कंस किसके द्वारा मारा गया है? कृष्ण के द्वारा। रावण राम के द्वारा मारा जाता है। रावण राम के द्वारा मारा गया। ये भी है। रावण राम के द्वारा मारा गया। अब यहां देखिए कि जब हम कर्ता पर जोर दें, कर्ता पर जोर देने के लिए, कर्ता पर जोर देने के लिए हमें किस वाच्य का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तो आपने तीन चीजें अभी देखी, अभी और हैं कि सबसे पहले जब कर्ता अज्ञात हो तब कर्मवाच्य होता है, जब सरकारी और कानूनी अधिकार या आदेश व्यक्त हो तब कर्मवाच्य होता है, कर्ता पर जोर देने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। अगला आता है अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए एक दिलवाले पिक्चर आई थी, हाँ? उस पर वो कहता था है हवेली पे आ जाना। अब प्रभाव है, नहीं कहता है हवेली पे आ जाना। तो वो क्या है? वो भी कर्मवाच्य है। क्या है? जैसे कभी कभी हम कहते हैं अरे और देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो कर्मवाच्य है। जैसे कभी कभी कहते हैं आदेश में उसे पेश किया जाए, उसे पेश किया जाए। जाओ उसको पकड़ कर लाइए, जाइए उसको पकड़ कर लाइए। तो वो कौन सा है? वो हमारा, जब हम अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं तो भी कर्मवाच्य होता है। जब हम अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं तो भी उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब नीचे धक दो, आगे बढ़ते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए, यदि हम संभावना व्यक्त करें, लिखते क्या? ऐसे समझ लीजिए कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे हमें पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, हमें पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्या है? जैसे हम कहें जो काम पूरा करके आएगा उसको बोनस दिया जाएगा, जो कल याद करके आएगा बात उसको किताब दी जाएगी।
तो ये क्या है, ये संभावना व्यक्त करने के लिए भी हमें टरवाच का प्रयोग होता है। तो टरवाच को आपने पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं भाववाच। भाव, अच्छा भाव का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। अब वो नहीं है तूने भी हमें भाव ही नहीं दे, आलू का भाव है। हाँ, भाव अनेक आरती शब्द हैं। एक तो बाजार भाव होता है, तो कह देते हैं उन्हें अरे बाजार भाव कटियो, तो एक तो बाजार भाव है। दूसरा होता है वो हमें भाव ही नहीं दे रहे हैं। और तीसरा है भाव तो यानी भावना को व्यक्त करने के लिए। और चौथा है भाव, यानी व्याकरण में भाव का मतलब होता है क्रिया। भाव का मतलब क्या होता है, क्रिया। यानी जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, जब वाक्य में किसकी प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता होती है, तो उसे हम भाववाच कहते हैं। जब वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, तो उसे भाववाच कहते हैं। जैसे राम से नहीं खेला जाता, राम से नहीं खेला जाता। अब देखिए यहां करता है, लेकिन क्रिया में केवल किसके अनुसार है, भाव के अनुसार है। क्रिया किसके अनुसार है, भाव के अनुसार है। एक आध और देख लेते हैं। अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता, नहीं जाता। अब नहीं खाओ जात है, अब नहीं बोलो जाए रहो है, अब हम पे नहीं टाइप हैं। तो वो क्या है कि जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, तो उसे हम कौन सा वाच कहते हैं, भाववाच कहते हैं। अब एक चीज समझ लेते हैं जो बहुत मोस्ट है, कि तीनों में देख लेते हैं कि कहां कौन सी, किस वाक्य में कौन सी क्रिया हो सकती है, यानी कि हम आपको बता सकते हैं। अभी एक मिनट रुकिए। वाक्य में क्रियाएं, वाक्य में क्रियाएं, सबसे पहला आता है, हम लोग करते हैं कर्तवाच। कर्तवाच में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो कर्तवाच में आपकी दोनों क्रियाएं होंगी। जैसे सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। अकर्मक क्रिया जैसे, अच्छा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम चलता है। दोनों क्रियाएं हैं कि राम चलता है अकर्मक क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। यानी कर्तवाच्य में क्रिया कैसी हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। अब आता है कर्मवाच्य। समझ में आया कि जो सकर्मक वाक्य होता है, जो कर्तवाच्य होता है, उसमें क्रिया आपकी सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। लेकिन अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया केवल सकर्मक होती है, क्रिया केवल सकर्मक, यानी कि जो भी जितने भी कर्मवाच्य होंगे उनमें कभी भी क्रिया अकर्मक नहीं आएगी। हमेशा क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी, हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। मतलब क्या है कर्मवाच्य में कि क्रिया जो है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही चलती है। क्रिया कर्मवाच्य में क्रिया सदैव क्रिया के लिंग वचन के अनुसार चलती है, पुरुष के अनुसार चलती है। तो कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, यहाँ अकर्मक क्रिया नहीं होती है। यहाँ क्या है, कर्ता के अनुसार चलती है, तो सकर्मक भी हो सकती है, वह दौड़ता है, क्रिया अकर्मक है, लेकिन कर्ता के अनुसार वह दौड़ती है।
राम दौड़ता है, राधा दौड़ती है। अब आता है भाववाच। भाववाच में क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। कैसी होती है? अकर्मक। जैसे राम दौड़ता है, कर्तवाच है, हैं? राम के द्वारा दौड़ा जाता है। कैसे हो जाएगा कर्मवाच? राम के द्वारा दौड़ा जाता है तो क्रिया है, कर्म है ही नहीं है यहाँ पे। राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया सकर्मक है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच हो गया। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, भाववाच हो गया। राम से नहीं दौड़ा जाता है, राम से नहीं खेला जाता है, हमसे नहीं खाया जाता है। भैया अब नहीं बोलो जाए रहो है, हम लोग कह देते हैं आप सब कहे नहीं बोलो जाए रहो, तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। ये कह दे अब नहीं पढ़ो जाए रहो, आप बैठो नहीं जाए रहो, तो क्रिया अकर्मक है। तो ये थे आपके वाच। एक निगाह में वाच देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिया का रूपांतर किसे कहते हैं? वाच कहते हैं कि जहाँ कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया होती है उसे हम वाच कहते हैं। वाच के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्तवाच में क्रिया कर्ता के अनुसार और सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं। कर्मवाच में क्रिया सदैव सकर्मक होगी और जो क्रिया का लिंग वचन होगा, जो कर्म का लिंग वचन होगा उसके अनुसार ही क्रिया चलती है। और भाववाच में प्रायः क्रिया कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नए जोश के साथ।